दुनिया का वो देश जो कभी इनोवेशन और अपनी आधुनिक तकनीक की वजह से दुनिया में जाना जाता था, वो देश हाल के वर्षों में अपने राष्ट्रपति के मानसिक दिवालियापन की वजह से न केवल खुद बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की चपेट में धकेल रहा है। नमस्कार, मैं मिकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इस बिल का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान है। लिहाजा अमेरिका ने रूस के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जो कदम उठाया है, उसकी आंच अब भारत तक भी पहुंचने की आशंका है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों से जुड़े जिस बिल को मंजूरी दी है, उससे खासकर भारत, चीन और ब्राजील को ज़्यादा झटका लगने के आसार हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिकन सीनेटर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इस एक्ट के तहत रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर को निशाना बनाया गया है। इससे रूसी तेल गैस कंपनियों, बड़े बैंकों, डिफेंस इंडस्ट्री और उससे जुड़े ग्लोबल नेटवर्क पर सख्त पाबंदियों का प्रावधान है। इसके साथ साथ उन तीसरे देशों, कंपनियों या बैंकों पर भी सेकेंडरी सैंक्शन का प्रावधान है जो रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करते पाए जाएंगे। विधेयक में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने की कानूनी राह तैयार की गई है। इससे युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाएगी। आपको बता दें, यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। लिहाजा रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला यह बिल एक बाईपार्टीशन यानी द्विदलीय बिल है। यह बिल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया था। गौर करने वाली बात है कि इस बिल को सीनेट के 80% से ज़्यादा सांसद इसके समर्थन में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में प्रस्तावित इस बिल पर भारत ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ कहा है कि वह अपने 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देता है। वैश्विक ऊर्जा की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए वह अपने ऊर्जा स्रोतों के बारे में फैसला लेता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस बिल से अवगत है, स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखा है। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग पर ध्यान से जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ़ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाज़ार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और नीति को तय करते हैं। अब सवाल सिर्फ रूस पर प्रतिबंधों का नहीं है, सवाल इन देशों की ऊर्जा सुरक्षा का है जो अपने नागरिकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका के इस टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी में नई उथल पुथल तय मानी जा रही है। भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब निगाहें अमेरिकी संसद की वोटिंग पर है, जहां ये तय होगा कि यह बिल दुनिया को और गहराई में ले जाएगा या कूटनीति का कोई रास्ता निकालेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।